तो यार आज जो है ना हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में। बट तुम्हारे और उसके नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई है ही नहीं। गजब बेइज्जती है। तो यार जोक्स अपार्ट, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच आखिर क्या रिलेशन होता है। और इनके बीच का जो रिलेशन है ना, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इजी सा रिलेशन है। तुम्हें पढ़ के एकदम मजा आ जाएगा यार। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ polynomial from class 10th NCERT series, and today we are going to learn the relationship between coefficient and the zeros of a quadratic polynomials। तो अब जरा फटाफट से समझते हैं हमारा ये रिलेशन जो होता है कैसे होता है। तो हम पिछली वीडियो में जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बहुत इजी, बहुत बिंदास तरीके से पढ़ चुके थे, जो क्या होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो आपके कॉफिशिएंट होने वाले हैं वो होने वाले हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट होने वाला है बी, और ये कांस्टेंट पार्ट होने वाला है हमारा सी। ठीक है, इजी। हमने क्या काम करा, अब लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो जीरोस मान लिए, क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोस होंगे, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब कुछ भी हो सकती है इनकी वैल्यू, बस सिंबल्स का काम करते हैं यहाँ पे। अल्फा बीटा जो है यहाँ पे सिंबल्स हैं, कुछ नहीं। ठीक है, तो इनमें जो रिलेशन बन के आता है वो दो बन के आते हैं। एक तो हमारा होता है सम ऑफ जीरोस, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या काम करते हैं, सम ऑफ जीरोस जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी। ठीक है जी, और अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए, नेगेटिव साइन के साथ। वही हमने यहां लिख रखा है। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, दोनों को ऐड कर देना, तो अल्फा प्लस बीटा कर दिया मैंने। ठीक है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, बी है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा ए है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है जी, अगला होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा बराबर होता है हमारे कांस्टेंट पार्ट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, मतलब ए सी अपॉन ए। तो हमारा एल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो हमने कर दिया अल्फा डॉट बीटा इक्वल सी अपॉन ए। और यार ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, यही चीज आपको सेम बिल्कुल पढ़नी है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, जो जहां पर भी बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हम जीरोस के नाम से पढ़ते हैं, वहां पर हम उसको रूट्स के नाम से पढ़ेंगे, बट काम ही बिल्कुल आपका सेम करेगा। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर रिलेशन। अब जरा फटाफट से देखो, बिना देरी के इसके क्वेश्चंस को फटाफट से निपटाते हैं। आपको लास्ट वीडियो में ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में मैंने एक चीज बताना मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, जो कि था ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में आ जाता है, तो बता देता हूँ, मुझे अभी याद आया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, ठीक है, जो ग्राफ होता है, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, वो होता है आपका पैराबोला। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो आपका ग्राफ होता है वो होता है आपका पैराबोला, या फिर इसको पैराबोला भी कहते हैं कई सारी जगह। सभी टीचर्स का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब पैराबोला क्या होता है, देखो हमारा ये कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है, अब इस कार्टेशियन प्लेन पे हम थोड़ा मतलब एक कर्व इस तरीके से बना दें, तो ये शेप होती है हमारी पैराबोला की। अब ये अपवर्ड या फिर राइट साइड को पॉइंट करते, या फिर लेफ्ट साइड को, या फिर डाउनवर्ड, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह की जो शेप होगी वो होगी हमारी पैराबोला। ठीक है, अब फटाफट से जरा अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन निपटा देते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो होने वाला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमें पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसके जीरोस पता करने कि इसके क्या क्या जीरोस होने वाले हैं, और फिर हमें उन जीरोस और इसके जो कोफिशिएंट है यहाँ पर ये, इनके बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके दिखाने वाली। ठीक है, दिखानी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में अच्छे से करके दिखाने वाला हूँ, बट उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन रफली तो करूंगा, थोड़ा पूरा डिटेल में नहीं करूंगा, वो आपको खुद करना है, क्योंकि अब बहुत ईजी है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया होगा उसको हम लेट कर लेंगे पी एक्स के इक्वल, मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसके यहाँ पर मान लेंगे। अगर यहाँ y होता तो हम यहाँ पी वाई मानता। ठीक है जी, तो पी एक्स हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक है, अब बस हमें क्या काम करना है, जो हमने पहले भी शायद पढ़ चुके हो आप, हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब देखो, फैक्टराइज करने का जिससे नहीं आता है तरीका देख लो क्या होता है एक बार। ठीक है,
देखो क्या तरीका है, सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका ये अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। पहले आपका एक्स स्क्वायर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद एक्स हो, उसके बाद नॉन एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, मतलब हमारी कांस्टेंट जो होती है, ठीक है जी। उसके बाद आपका एक्स स्क्वायर वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, कुछ भी करके बस पॉजिटिव बनाना है उसको, ठीक है जी। दूसरी चीज अब आगे, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका कॉफिशिएंट हम यहाँ पर ले लेंगे 1, जिसका कॉफिशिएंट नहीं होगा उसका हम मानेंगे 0, ठीक है, एक्स के साथ। अब आपको क्या काम करना है, बस इस कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई ले जाके करनी है इस 8 से, ठीक है। कितना आएगा, 1 8 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। जो भी मैं यहाँ रेड पेन से लिख रहा हूँ वो आपको, रेड मार्कर से लिख रहा हूँ वो आपको कॉपी में नहीं नोट करना है। हाँ, पहचान के लिए आप कैसे कैसे करते हैं, मतलब वो नोट कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करके आना है, ठीक है। ये रेड से जो मैंने 8 लिखा है इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अभी तो ये सेम आया है, बट कई सारे क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, हमारा 8 आ गया, अब बेसिक हमें बस स्ट्रक्चर लिखना है। पहले हमारा एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, साइन जो लगा है वो ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जो कांस्टेंट से पहले साइन होगा उसको हम लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। जो भी वेरिएबल है वो यहाँ बाहर आ जाएगा, -8। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको नहीं लिखना है, बीच वाला जो नंबर है आपको उसको छोड़ना है बस, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, जो बीच में हमारा साइन था वो मैंने ऐसे ही लगा दिया, ठीक है। बस यहाँ बीच वाली टर्म के लिए मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, और ब्रैकेट के अंदर जो साइन आएगा वो सबसे लास्ट वाला साइन आएगा जो कांस्टेंट के पास लगा हुआ होगा, ठीक है। बाहर हमारा एक्स आ गया, -8 ऐसे ही आ गया। अब क्या काम करना है, आपको दो नंबर ऐसे पता लगाने हैं जिनको माइनस करके, जो साइन यहाँ पे लगा होगा वो करके आना चाहिए, जिनको माइनस करके 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए, हमारा ये वाला माइनस करके 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए। दो नंबर ऐसे क्या हो सकते हैं, तो सिंपल है, ऐसे दो नंबर होते हैं हमारे 4 -2, 4 -2 2 होता है, 4 2 8 होता है, बस। अब हमें क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ से जब माइनस अंदर जाएगा तो 4 प्लस का इसको कर देगा माइनस का, इधर से x आ जाएगा 4x हो जाएगा, यहाँ से इसके पास जाएगा तो प्लस का 2 कर देगा, इधर से x आगे 2x बन जाएगा, माइनस का 8, इजी। अब बस आपको क्या काम करना है, इन शुरू की दो टर्म्स में से और लास्ट की दो टर्म्स में से हमें कॉमन नंबर निकालना है। अब कॉमन कैसे निकालेंगे जी, कॉमन का बेसिक मतलब ये है कि ऐसा नंबर पता करना है जो दोनों को अंदर डिवाइड कर सके, और हाँ, हाईएस्ट होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर x के पास तो 1 है कोफिशिएंट, ठीक है। पहले नंबर देखेंगे फिर x वाला पार्ट देखेंगे, x के पास अभी कोफिशिएंट 1 है तो कुछ नहीं आ पाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो मतलब यहाँ पर 2x है मेरे पास, और यहाँ पर 1 है। अब यार अगर मैं 2 लूंगा तो ये तो दे देगा, लेकिन ये कहाँ से देगा, इसके पास तो 1 ही है, तो मैं सिंगल x लूंगा यहाँ से ठीक है। 2x थे, 1 ले लिया, अभी 1 बचा है, ठीक है। यहाँ पर एक x था, बाहर निकाल लिया तो सिर्फ माइनस का 4 बचेगा। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पे एक साइन कॉमन निकालना होता है, या तो प्लस या तो माइनस। अब वो कैसे पता करें, आप मैच करो, अगर यहाँ पर जो साइन है वही साइन अगर आपका यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर जो साइन है वही साइन आपका अगर यहाँ पर है, तो आपको जो है यहाँ से सेम सेम साइन है, तो सेम साइन के केस में हम निकालेंगे प्लस बाहर, डिफरेंट के केस में हम निकालेंगे माइनस बाहर। तो यहाँ पर सेम है तो हम यहाँ से प्लस बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हुआ है हमारा 2, और यहाँ पर है हमारा 8। कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके, ऑफ कोर्स है यार, 2 होता है, मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा। अब अगर मैं x वाला पार्ट कॉमन निकालूं तो यहाँ पर नहीं है, सॉरी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, x वाला पार्ट कॉमन नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब मैंने 2 कॉमन निकाला है, ठीक है, तो अब अंदर क्या बचेगा वो कैसे पता करें, अंदर जो बचता है वो माइनस करके नहीं पता लगाते, डिवीजन करके, डिवाइड करके पता लगाएंगे। 2 से 2 कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार, मतलब 1, ठीक है। x तो बाहर निकाला नहीं है, मतलब ऐसे लिखा रहेगा। दोस्तों 1x नहीं लिखते हैं, x का जो कॉफिशिएंट होता है 1 वो छुपा रहता है, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे करा था अभी, ठीक है। जरूरत थी तो लगा लिया था, वरना छुपा रहा था। -2 से 8 कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। बस एक स्टेप और आगे जाना है, दोनों ब्रैकेट आपके हमेशा सेम आने चाहिए। x -4 को
एक साथ लिख देंगे ब्रैकेट कॉमन निकाल के, और बचेगा क्या हमारा x और ये प्लस का 2, फैक्टराइज हो गया है। अब जीरोस निकालने के लिए फॉर जीरोस पुटिंग, हम पुट करेंगे अपने px को 0 के इक्वल, मतलब x माइनस 4 को और x प्लस 2 को 0 के इक्वल। तो यहां से अब दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो रही है ना दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो या तो पहला वाला ब्रैकेट 0 होगा, ठीक है, या फिर दूसरा वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो पहले ब्रैकेट से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 वहां जाके हो जाएगा प्लस का, तो x इक्वल 4, ठीक है। यहाँ से जो आ जाएगी हमारे आ जाएगी x इक्वल माइनस का 2, तो हमारे दो जीरोज आ गए, एक प्लस का 4 एंड एक माइनस का 2। अब हमें क्या काम करना है, इनके बीच जो है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए देखो, वेरिफिकेशन हमने कैसे करना था, वेरिफिकेशन हम करते थे सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। हमें दोनों जीरोस का सम करना है। अब सम कैसे करेंगे जी, तो 4 के अंदर प्लस कर दो माइनस का 2, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा माइनस का 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2, ठीक है। अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, अब वो है हमारा 1, तो नीचे आ जाएगा 1। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4 माइनस 2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, 4 माइनस 2 होता है हमारा 2, नीचे से 1 इसका हट जाएगा तो 2 इक्वल 2 आ गया। एंड अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वो होता है हमारा कॉफिशिएंट, सॉरी कॉफिशिएंट नहीं, वो होता है हमारा कांस्टेंट पार्ट अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल, कांस्टेंट पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट है हमारा माइनस का 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट आ जाएगा हमारा 1। अब 4 टू जा होता है हमारा 8, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और नीचे से 1 इसका हट जाएगा। ये हो गया जी वेरिफिकेशन। तो इतना आपको सॉल्व करना है, और ये जो आने वाला है आपका आने वाला है शॉर्ट में, ठीक है। तो इतना आपको बस करना है, ठीक है। और फटाफट से मैं देखो फटाफट से आगे की क्वेश्चन कर दूंगा, और ये इतना पार्ट तो आप खुद कर सकते हो, इसमें कुछ इतनी बड़ी वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो फटाफट से नोट करो जरा इसको पॉज करके, तो फटाफट से जरा इन क्वेश्चन को निपटाते हैं हमारे, ठीक है, जो कि बड़े प्यारे बड़े इजी से क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका देखो क्या है, 4x स्क्वायर, हाँ मैं सिंपल सॉल्व करने वाला हूँ, डिटेल में आप खुद कर लेना, ठीक है जी। वही काम करेंगे, पी एक्स इक्वल मान लेंगे, वो सब खुद कर सकते हो, मैं सीधे फैक्टराइज कर रहा हूँ। पहला स्टेप क्या था, 4 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट वाले से कितना आ जाएगा हमारा 4, इसको रखना है अपने दिमाग में, ठीक है जी। स्ट्रक्चर बना लेंगे, 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट आ जाएगा, जो साइन यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा हमारा s प्लस 1, पी एक्स नहीं मानेंगे उसको, पी एस मानेंगे, पी एस, ठीक है जी, पी एस अंदर, क्योंकि यहाँ पे एस है ना। अब क्या काम करना है, 4s स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा माइनस, हाँ सॉरी, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस करके 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, तो ऑफकोर्स यार 2 + 2 होते हैं, वेरी इजी, ठीक है। माइनस जब अंदर जाएगा, इधर से एस अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2s, क्योंकि माइनस जो है अंदर जाके साइन चेंज करेगा, माइनस का हो गया, ये भी कैसे हो जाएगा माइनस का, प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान से देखो तो क्या कॉमन निकल रहा है, 4 और 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है 2 कॉमन निकाल देंगे यार, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर 2s है, यहाँ पर एक s है, तो एक तो कॉमन आ ही जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा 4, 2 बार, 2s थे, एक आ गया, अभी एक बचा है अंदर। 2 से कितनी बार जाएगा 2, 1 बार, s बाहर निकाल लिया, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर s नहीं है तो हमें 1 लिखना पड़ेगा, अगर s आता तो नहीं लिखते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस, अपोजिट है ना, तो अपोजिट के केस में माइनस बाहर निकालना है, जब माइनस बाहर निकालूंगा, अब नंबर भी चेक करते हैं, 2 और 1 को यार कौन डिवाइड करेगा भाई, 1 ही कर सकता है, ठीक है। एस दोनों के पास है नहीं, सिंपल बस 1 बाहर निकाल लेंगे अपना, ठीक है। हाँ, तो माइनस कॉमन लिया है तो अंदर की साइन चेंज होगी, माइनस अंदर जाए या बाहर आए साइन को चेंज करता है,
ठीक है, तो ये माइनस का था, अंदर बचेगा प्लस का। ठीक है, 1 से कितनी बार जाएगा 2, 2 बार, ऐसे ऐसे कैसे, ये 1 से कितनी बार जाएगा 1, 1 बार, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम बन गए ना, तो ये हो जाएगा आपका 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। क्या काम करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं, पुट कर देंगे। ठीक है, एक बार क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा हमारा, यहाँ से 1 जाएगा इधर को, ये हो जाएगा आपका 2s इक्वल जाके माइनस का 1, फिर जाएगा 2। एक बात ध्यान रखना, पहले पहले आपका जाता है प्लस और माइनस वाला, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड में। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस में था तो पहले माइनस में जाएगा, हाँ मैं गलत कर दिया, हाँ तो ये माइनस था यार, माइनस से वहां जाएगा प्लस में आपका, प्लस का 1, और यहाँ आंसर देगा प्लस का 1 अपॉन में 2। सेम ऐसे ये वाला है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, दोनों जीरो के सेम आने वाले। ठीक है, और वेरिफिकेशन आप खुद कर सकते हो, आपका कोफिशिएंट ऑफ एस ये है, एस स्क्वायर ये है, और कांस्टेंट पार्ट ये है। ठीक है, अगले वाले पे आते हैं फटाफट से जरा। अगले वाले में क्या हो रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, कितना आ जाएगा हमारा 42। स्ट्रक्चर बना लो उसका, 6 एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर जो साइन यहाँ पर है वो यहाँ लगा देंगे माइनस, बाहर आ जाएगा हमारा एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया, ध्यान नहीं दिया हमने। मैंने क्या कहा था, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ भाई, तो पहले करना पड़ेगा 6x स्क्वायर, पहले इसको लिखेंगे माइनस 7x माइनस का 3। अब करते हैं आगे का काम। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, कितना आ जाएगा हमारा 80, दिमाग में रखना है। 6x स्क्वायर ये आ गया, माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, अंदर साइन कौन सा आएगा, ये वाला माइनस का, बाहर x आगे माइनस का 3। 18 नहीं लिखना है, माइनस का 3 ही लिखना है, उसको सिर्फ दिमाग में रखना है। ठीक है, 6x स्क्वायर, हाँ पहले माइनस करके कितना आ जाए 7 और मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए, दो नंबर ऐसे क्या होंगे, इजी है भाई, 9 माइनस 2। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 2x माइनस का 3। ध्यान से देखो तो 6 और 9 को कौन डिवाइड कर सकता है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है बड़े से बड़ा, वो है हमारा 3। ठीक है, 2x यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर तो तुम्हारा एक वेरिएबल कॉमन आएगा ही आएगा हमेशा। ठीक है, 3 से कितनी बार जाएगा 6, 3 नहीं लिखना है यहाँ पे, डिवाइड करना है। 3 से कितनी बार जाएगा 2 बार, 2x थे, एक बचा है माइनस का। 3 से कितनी बार जाएगा 9, 3 बार, x था बाहर निकाल लिया, खत्म, इजी। अब यहाँ पर देखो सेम साइन है, माइनस 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 माइनस, तो प्लस ही बाहर निकाल देंगे सेम साइन पे। ठीक है, 2 3 में कौन कॉमन आएगा, 1 आ जाएगा हमारा, x यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, तो अंदर बच जाएगा 2x माइनस 3, ब्रैकेट सेम हो गया हमारा, 2x माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 1। क्या काम करते हैं, पुटिंग इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जब हमारा ये जीरो के इक्वल जाएगा तो पहले जाएगा हमारा 3 प्लस का हो जाएगा, फिर जाएगा 2 इसके नीचे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब यहाँ पे 3x प्लस 1, पहले जाएगा उधर हमारा 1 माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 जाएगा उसके नीचे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में 1/3, दो जीरो आ गए हैं, एक ये एक ये। कर सकते हो आगे, अब कोफिशिएंट हमारा एक्स स्क्वायर का ये है, एक्स का ये है, और कांस्टेंट पार्ट ये वाला है। ठीक है, इजी। अगले क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, इसको नोट करिए। सर 3 क्वेश्चन बचे हैं बस, ये इजी से फटाफट से रन को भी निपटा देते हैं। देखो बड़ा ही अब थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, तुम्हें दिख रहा होगा कि इसके अंदर दो ही टर्म्स आई हैं यार। हाँ देखो बहुत इजी है, दो टर्म वाले तो क्या करना है बस, अगर दो टर्म आती है तो पहले ये चेक कर लो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या डायरेक्ट। तो मुझे यहाँ से कॉमन जो दिख रहा है 4 और 8 में 4 दिख रहा है, दोनों को 4 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब यू स्क्वायर, यहाँ पे 2 यू है, यहाँ पर एक ही यू है, तो मैं एक यू तो बाहर निकाल सकता हूँ। 4 से कितनी बार जाएगा 4, 1 बार, और यू 2 यू थे तो भी एक यू बचा रहेगा, लेकिन वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते, वो छुपा रहता है, तो इसको हटा देंगे यहाँ से। तो यू प्लस 4 से कितनी बार जाएगा 8 हमारा डिवाइड, 2 बार, एक यू था बाहर निकाल लिया, खत्म, बस हो गया फैक्टराइज, इतना सा था। डबल टर्म वाले बहुत आसान होने वाले हैं। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, देखो यहाँ पर दो चीजें क्या जीरो के इक्वल होने वाली है हमारी, एक तो हम अपना रखेंगे इस 4u को जीरो के इक्वल, और एक रखेंगे इस ब्रैकेट को। ठीक है, तो पहले हमारा 4u इक्वल जीरो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से u अकेला करने के लिए 4 चला जाएगा डिवाइड में, और जीरो को किसी से भी डिवाइड कर लो जीरो ही आता है, तो पहला हमारा जीरो आ गया, इसका जीरो जीरो ही आ गया जीरो। ठीक है, दूसरा आ जाएगा हमारा u प्लस 2 इक्वल जीरो, तो u उधर 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, दूसरा हमारा ये आ गया। कॉफिशिएंट की अगर बात करूं, देखो यहाँ पर हमारे पास जो है स्क्वायर वाला पार्ट है,
नॉन वो सिंगल पावर है, नॉन स्क्वायर नहीं है, कोफिशिएंट वो कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो क्या काम करेंगे, उसको हम जीरो मान लेंगे, कांस्टेंट पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इस वाले में स्क्वायर वाला है, कांस्टेंट पार्ट है, बीच वाले टर्म मिसिंग है। तो यार ये देखो कैसे होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां बीच वाला पार्ट मिसिंग हो, तुम्हें बस क्या काम करना है, कुछ कॉमन निकालना है तो पहले वो निकाल लो, वरना इसमें हमेशा तुम्हारा ये जरूर बनेगा। 15 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं। तो हम जबरदस्ती बनाएंगे इसको, हम कहेंगे तो भाई बन जा √15 का स्क्वायर, पॉसिबल है क्योंकि स्क्वायर से रूट तो हट जाएगा बाद में। ठीक है, अब यहाँ लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो टी प्लस √15 और टी माइनस √15। अब या तो टी प्लस √15 इक्वल 0 होगा, तो यहां से आ जाएगा इक्वल माइनस का √15, या फिर ये 0 हो सकता है, तो यहां से जब 15 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा रूट के अंदर 15 प्लस का, इजी। ठीक है, कोफिशिएंट की अगर बात करूं, हाँ तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला है तो उसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, कांस्टेंट पार्ट है, दे रखा है माइनस का 15, साइन के साथ लेना है माइनस का 15। ठीक है, हमारे पास टी का पार्ट नहीं है तो टी को 0 मान लेंगे, कोफिशिएंट उसका हमारा 0 हो जाएगा टी वाले का, इजी है। अब देखो एक बचा है पीछे वालों की तरह, ये इसको जरा खुद से ट्राई करके आंसर कमेंट करके बताओ। ठीक है, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे। तो ये भी जो होने वाले हैं हमारे बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है देखो हमारा ये है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है इनकी हेल्प से। और ये क्या चीज है भैया, तो ये जो है भाई हमारे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल सी अगर देखो मैं बात करूं कैसे करना है, हम क्या काम करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर इन एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, खत्म। ठीक है, हमें दिया हुआ क्या है, हमें जो है नाउ अल्फा प्लस बीटा दिया है, कितना, 1/4। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a इक्वल आ जाएगा हमारी 1/4 के। क्या काम करना है, यहाँ से पहले आपको माइनस हटाना है, कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है, वरना उधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा b/a आ जाएगा 1/4 माइनस का। ठीक है, आगे एंड एक चीज और दी है हमें, अल्फा डॉट बीटा, वो कितना दे रखा है, 1। 1 के नीचे कुछ नहीं, क्या होगा 1। अल्फा डॉट बीटा को हम कह सकते हैं c/a, हमारा आ जाएगा 1/1। अब बस क्या काम करना है, देखो a यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर a की अगर रेशियो से वैल्यू देखना चाहें तो वो आ रही है हमारी 4, यहाँ आ रही है 1। ठीक है, हमें बस इसको सेम करना है। सेम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 बन जा, ये बन जाएगा 4/4, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मैंने सेम काम करा है। अब a यहाँ भी 4 हो गया, a यहाँ भी 4 हो गया, तो अब ऑन कंपेयर कर लेंगे तो a इक्वल आ जाएगा 4, b इक्वल आ जाएगा हमारा कितना आ रहा है, a इक्वल आ रहा है माइनस का 1 और c इक्वल आ जाएगा हमारा 4। इनको ले जाके पुट कर दो उसके अंदर, तो हमारा पी एक्स कितना आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा हमारा 4x², b की जगह आ जाएगा माइनस का 1 लिखते नहीं है, माइनस का x, और c की जगह आ जाएगा 4। आंसर इजी था नहीं था, देखो इजी था नहीं था। अब आई होप ऐसे आप कर लोगे, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है, पी एक्स आपको मानना है, कुछ ही मान सकते हो, पी एक्स पी वाई। यहाँ पर देखो ऐसी है, हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा √2, इसको हम माइनस का b/a कह देंगे, ये हो जाएगा हमारा √2/1, नीचे बना जाएगा, यहाँ से माइनस शिफ्ट करके यहाँ लगा दो, इजी है। अब ये हो जाएगा हमारा अल्फा डॉट बीटा इक्वल कितना, 1/3। ठीक है, ये होता है हमारा c/a। अब तुम देखो तो a की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो भाई 3/3 से, ये बन जाएगा हमारा माइनस का 3√2/3। a की वैल्यू सेम हो गई, पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल हमारा क्या आ जाएगा, a की जगह 3x², b की जगह है हमारा माइनस का 3√2x प्लस c की जगह है हमारा 1। आंसर इजी है, फटाफट से देखो इसके बाकी क्वेश्चन निपटा देते हैं, खत्म हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज।
तो ये 4 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि बड़े ईजी है यार, बड़े आराम से निपटा देंगे इनको, देखो। ठीक है, तो हमारा पहला जो है हमारा ये है, फिर से देखो ये हमारा सम दे रखा है, तो किसके बराबर हो जाएगा, मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ, माइनस का बी अपॉन ए, इसके इक्वल हो जाएगा 0, नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1। अब मैं 0 को जब माइनस को यहाँ से शिफ्ट करूंगा 0 के पास, ठीक है, तो भाई -0 तो होता ही नहीं है ना, ठीक है, 0 तो उसको खा जाएगा, माइनस को खत्म कर देगा। ऐसे ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, सी अपॉन ए के स्क्वायर रूट 5/1। अब ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सिंपल हमारा आंसर यही आंसर है, 1x स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का रूट 5, 1 हटा देंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 0 वाला पार्ट खत्म, सिर्फ रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो कितना ईजी है, माइनस का बी अपॉन है इक्वल 1/1, कुछ नहीं है तो नीचे, ठीक है, माइनस शिफ्ट करूंगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सी अपॉन इक्वल, ये भी 1 है, ये भी 1/1, ए की वैल्यू यहाँ भी 1, ए की वैल्यू यहाँ भी 1, खत्म। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, लगाते नहीं है, माइनस का एक्स प्लस का 1, ईजी है। इस पर आ जाओ, माइनस का बी अपॉन ए इक्वल दे रखा है माइनस का 1/4, माइनस से माइनस कैंसिल, खत्म। ठीक है, और सी अपॉन ए हमारा दे रखा है 1/4, ए की वैल्यू यहाँ भी 4, ए की वैल्यू यहाँ भी 4, खत्म यार, इजी बिल्कुल एकदम। क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, इस वाले पे आ जाओ, ये दे रखा है हमारा बी अपॉन ए माइनस का 4/1, माइनस शिफ्ट करके यहाँ लगाएंगे, ठीक है जी। हाँ, सी अपॉन ए दे रखा है हमको 1/1, ए की वैल्यू यहाँ भी 1, ए की वैल्यू यहाँ भी 1, बस कुछ नहीं करना, सीधे आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। इसी के साथ ही तुम्हारी ये एक्सरसाइज होती है फुल एंड फिनिश। एक्सरसाइज क्या, पूरा चैप्टर ही खत्म होता है तो पॉलिनोमियल्स, इतना ही था तुम्हारे सिलेबस के अंदर, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में। अब फटाफट से उसको नोट कर लो और मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले चैप्टर में नई वीडियो के साथ। न्यू चैप्टर होगा, न्यू वीडियो होगी, तब तक ज़रा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो, तुम्हारा कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। लाइक द वीडियो, बाय बाय।